मैं आपके सामने पढ़ाने जा रही हूँ वाक्य। वाक्य आपका बहुत ही जरूरी टॉपिक है। ये आपकी जो है क्लास 7th 8th में भी आता है और 10th में भी आपका जो है रचना के आधार पर वाक्य भेद है और 9th में आपके हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अब इस वीडियो में मैं आपको वाक्य की परिभाषा, वाक्य होते क्या हैं, वाक्य के अंग और रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ाने जा रही हूँ। अब आपका सबसे पहले है बेटा वाक्य आप कहते किसे हैं। वाक्य क्या होता है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक समूह जिसका अर्थ निकले, ऐसे शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये तो आपका वाक्य की परिभाषा होगी। अब वाक्य के अंग, वाक्य के अंग दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब आपका उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, खाता है। किसके बारे में बताया गया है? राम के बारे में। और इसमें क्या होता है? कर्ता ही उद्देश्य होता है। क्या होता है? कर्ता ही उद्देश्य होता है। जैसे राम खाना खाता है, राम क्या है? कर्ता है और उद्देश्य भी इसमें क्या है? राम। ये आपका था उद्देश्य। अब आपका है दूसरा अंक का नाम है विधेय। विधेय किसे कहते हैं? विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य यानी कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है या बताया जाता है, सिंपल शब्दों में कर्ता के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। समझ आया? कर्ता। अब मैंने कर्ता क्या बताया था? यहाँ पे राम बताया था। इसके राम क्या हो गया? कर्ता। उद्देश्य क्योंकि इसके बारे में जो है कुछ जिसके बारे में बताया जाए वो क्या था? उद्देश्य। और विधेय क्या है? जिसके कर्ता के विषय में जो कुछ बताया जाता है। अब कर्ता कौन था? राम। क्या बताया गया है? खाना खाता है। ये क्या हो गया आपका? विधेय। राम खाना खाता है, राम उद्देश्य और खाना खाता है क्या हो गया? विधेय। ये तो थे बेटा आपके दो अंग, उद्देश्य और विधेय। सभी वाक्य इसी तरह उद्देश्य और विधेय में जाएंगे, या इस तरह के वाक्य। अब आपका है रचना के आधार पर वाक्य भेद। ये आपका जो है 10वीं क्लास का टॉपिक है जो कि आपका 4 अंक का आता है। सीबीएसई बोर्ड में आपका ये 4 अंक का आता है ये टॉपिक। तो ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। सबसे पहले क्या है? सरल वाक्य। सरल वाक्य कहते किसे हैं? 3 होते हैं वाक्य के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब आपका जो है पहला आता है सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो सरल वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। देखो बेटा अंक के साथ जुड़ा है ये चीज सरल वाक्य की, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसे जैसे गीता गाना गाती है। गीता गाना गाती है। गीता गाना गाती है। इसमें क्या हो गया? मैंने क्या परिभाषा बताई सरल वाक्य की? जिसमें एक ही उद्देश्य बेटा और एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे गीता खाना खाती है। गीता क्या हो गया आपका? उद्देश्य। और गाना गाती है क्या हो गया आपका? विधेय। तो ये आपका जो है उद्देश्य और विधेय हो गया। तो ये आपका कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। समझ आया होगा सभी को। अब आपका नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त जैसे शब्द से ही पता चलना है, जोड़ना। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य, समझाया बेटा? 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी योजक या अव्यय शब्द से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। फिर से बता देती हूँ संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं?
जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी अव्यय या योजक शब्द से जुड़े हों उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य की कुछ पहचान होती है, एक बार पहचान आपको बता देती हूँ। क्या होती है पहचान इसकी? संयुक्त वाक्य की पहचान होती है और, तथा, या, किंतु, लिख देती हूँ, और, तथा, या, किंतु, परंतु, इसलिए, किंतु, परंतु, इसलिए, लेकिन, पर, आदि शब्द, आदि योजक शब्द। ये योजक शब्द जो होते हैं, दो सरल वाक्य जो हैं वो किससे जुड़े होते हैं? योजक या अव्यय शब्द। ये योजक शब्द हैं, इनके साथ जुड़े होंगे। ये आपकी पहचान है संयुक्त वाक्य की। जैसे बालक रोया और चुप हो गया। बालक रोया और चुप हो गया। इसमें देखिए बेटा कौन सा वाक्य है ये आपका? ये आपका है संयुक्त वाक्य। सबसे पहले तो मैंने संयुक्त वाक्य की आपको क्या बताई थी? दो सरल वाक्य। तो देखिए एक सरल वाक्य हो गया, सरल वाक्य क्या हो गया? बालक रोया। और दूसरा चुप हो गया, ये दूसरा सरल वाक्य हो गया। और ये किससे जुड़ा हुआ है? और से। और क्या है यहाँ पर? योजक शब्द या अव्यय शब्द बोल सकते हो। योजक शब्द क्या है? और। तो समझ आया होगा बेटा किस तरह से आपका जो है, यहाँ मैंने बताया आपको कि संयुक्त वाक्य जो है वो किस प्रकार के होते हैं। अब आपका है इसके बाद मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य क्या होता है बेटा? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है। पहले आपको उपवाक्य बता देती हूँ। उपवाक्य क्या होता है? उपवाक्य होता है वाक्य का अंश, छोटा हिस्सा, छोटी इकाई जिसको बोल सकते हैं। वाक्य की छोटी इकाई को हम उपवाक्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसकी भी कुछ पहचान होती है, जैसे क्योंकि, कि, ये इसकी पहचान है बेटा मिश्र वाक्य की। क्योंकि हो गया, कि हो गया, जो हो गया, जो, जैसे, वैसे, जिसका, यद्यपि, क्योंकि, कि, जो, जैसे, वैसे, जिसका, जिसे, यद्यपि, जिसे भी आ सकता है इसका, जिसे, आदि। ये इनकी पहचान है। इस वाक्य के बीच में ये आते हैं दो, एक प्रधान उपवाक्य होगा, एक आश्रित होगा, उनके बीच में पहचान ये होंगी जो मैंने यहाँ शब्द लिखे हैं। अब आपका जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे अध्यापक ने कहा कि, अध्यापक ने कहा कि अगले महीने स्कूल बंद रहेगा। स्कूल बंद रहेगा। ये वाक्य जैसे आपका है। तो मैंने बताया था ना उपवाक्य जो है ये क्या है? अध्यापक ने कहा, प्रधानता किसकी है? अध्यापक के कहने की। और आश्रित क्या है? अगले महीने स्कूल बंद रहेगा। ये क्या आपका आश्रित
उपवाक्य। बेटा 10th क्लास में जो है कई बार आपके जो है प्रधान उपवाक्य और आश्रित, ये अगले टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगी अगली वीडियो में, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं। वो इस तरह से भी आपके जो है आते हैं। ये आपके जो है सिर्फ मैंने रचना के आधार पर वाक्य भेद बताए हैं, ये किस तरह से आते हैं आपको पता चल गया। अब आपके जो है आते किस तरह से हैं, जैसे मैंने आपको वाक्य लिखवाया था, क्या लिखवाया था, जैसे वर्षा हो रही है, एक लिखवा देती हूँ, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। ये आपका वाक्य दिया गया है मान लीजिए, और साइड में आपका ऐसा दिया मिलता है बॉक्स में कि वाक्य भेद, वाक्य भेद, इस तरह से आपके बोर्ड में आते हैं। तो वर्षा हो रही है, यहाँ पर वर्षा हो रही है, वर्षा क्या है, उद्देश्य, हो रही है क्या है, विधेय। तो आपको पता चल गया, चल गया ना पता कि कौन सा वाक्य है इसमें। तो कौन सा है, हाँ सरल वाक्य, कौन सा है, सरल वाक्य, ये आपका सरल वाक्य है। एक तो इस तरह से आते हैं, एक और आते हैं आपके, जैसे एक और बता देती हूँ, संयुक्त का बता देती हूँ, बालक रोया और चुप हो गया, और चुप हो गया। इसी तरह से ये पूछा गया आपका कि इसमें वाक्य भेद बताइए। तो बालक रोया एक सरल वाक्य हो गया, चुप हो गया दूसरा सरल वाक्य हो गया। किससे जुड़ा है, योजक से। तो जब आपको परिभाषा याद होगी तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा वाक्य है। तो इसमें कौन सा वाक्य हुआ बेटा, यस संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य इसमें हुआ। और इसमें क्या है, जैसे ये तो मैंने बताया कि इस तरह से आता है। दूसरा यहाँ पर जैसे यहाँ दे दिया आपका सरल वाक्य, सरल वाक्य कि जो ये वाक्य दिया गया है इसको सरल वाक्य में बदलिए। तो सरल में कैसे बदलेंगे इसको, बालक रोया और चुप हो गया। तो इसको जब सरल वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा, बालक रोते रोते चुप हो गया, चुप हो गया। तो ये देखिए बेटा, ये आपका क्या बन गया, सरल वाक्य। तो इस तरह से आपके तीनों ही वाक्य इसी तरह से आते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब कुछ आपके जो है एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगी जो आपको तीनों में ही आपके जो आते हैं। जैसे एक बता देती हूँ, गिलास नीचे गिरते ही गिलास टूट गया। एक वाक्य आपका है, नीचे गिरते ही गिलास टूट गया, टूट गया। तो ये आपका सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि आपको ये बताना है कि जैसे मैं यहाँ आपको बताया है कि आपके बोर्ड में किस तरह से बोर्ड की क्लास में आते हैं। यहाँ लिख दिया आपका वाक्य भेद। तो समझ आया होगा सभी को कि कौन सा वाक्य है इसमें, नीचे गिरते ही गिलास टूट गया। तो यहाँ पर जो है एक उद्देश्य है, एक विधेय है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हुआ आपका, सरल वाक्य। अब इसी को जो है सरल को संयुक्त में बनाना है, तो संयुक्त में बनाना है, यहाँ लिख दिया संयुक्त वाक्य में बनाइए, संयुक्त वाक्य बनाइए। तो संयुक्त वाक्य इसमें किस तरह से बनेगा, गिलास नीचे गिरा, गिलास नीचे गिरा, गिरा और टूट गया, नीचे गिरा और टूट गया। तो ये आपका क्या बन गया, संयुक्त वाक्य। कि गिलास नीचे गिरा एक वाक्य हो गया, टूट गया दूसरा सरल वाक्य हो गया, और किससे जुड़ा है, योजक से। तो ये आपका हो गया सरल वाक्य।
अब इसी वाक्य को जैसे हम इसको छोड़ देते हैं, इसको जो संयुक्त वाक्य है इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। कोई भी चेंज हो सकता है, ये होगा तो भी मिश्र वाक्य वही बनेगा, और अगर संयुक्त वाक्य करोगे तो भी मिश्र वाक्य वही बनेगा। जैसे ही गिलास, जैसे ही गिलास गिरा, जैसे ही गिलास गिरा, वैसे ही टूट गया, वैसे ही टूट गया। समझ आया बेटा? ये क्या बन गया आपका मिश्र वाक्य। क्या बन गया? मिश्र वाक्य। जैसे ही गिलास गिरा वैसे ही टूट गया। तो यहाँ पर जो है एक जो है गिलास का गिरना, उसके टूटने पर क्या हो गया? आश्रित हो गया। पहले गिलास गिरा है, गिरने की प्रधानता है, और फिर टूटा है, ये उसका आश्रित उपवाक्य हो गया। तो ये आपका बन गया मिश्र वाक्य। तो तीनों तरह से समझ आ रहे हैं सभी को? अब आपके कुछ और बता देती हूँ इसी तरह से। जैसे आपके चैप्टर ही हैं जो उन्हीं के अकॉर्डिंग बता देती हूँ, जो चैप्टरों के अकॉर्डिंग आपके दिए जाते हैं तो वो कैसे दिए जाते हैं उसमें से बता देती हूँ। जैसे एक मूर्तिकार वाला आपका चैप्टर है नेताजी का चश्मा, उसमें से बता देती हूँ। जैसे एक सेंटेंस है आपका, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, तो सबसे पहले तो वही बात बेटा, वाक्य कौन सा है? वाक्य भेद। यहाँ जरूरी नहीं है आपका सरल वाक्य ही आएगा, संयुक्त भी आएगा, मिश्र भी आएगा, कोई भी आ सकता है। संयुक्त का मिश्र में, मिश्र का सरल में, इस तरह से आपके चेंज होने आते हैं, जरूरी नहीं है सरल से ही आएंगे। तो मूर्तिकार ने, ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि तीनों तरह से कैसे हम उनको कर सकते हैं। मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, तो सभी को समझ आगे हो गया इसमें कौन सा वाक्य है? इसमें है आपका सरल वाक्य। अब इसका जो है ये वाक्य भेद हो गया। अब इसी को जो है संयुक्त वाक्य बनाना है। संयुक्त वाक्य, संयुक्त कैसे बनेगा? दो वाक्य बनाने हैं सरल वाक्य। तो पहले क्या लिखोगे? मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, सुना और जवाब दिया। ये आपका कौन सा वाक्य बन गया? संयुक्त वाक्य बन गया ना, संयुक्त वाक्य। ये आपका जो है संयुक्त वाक्य हो गया। दो वाक्य हैं, दो सरल वाक्य अब वैसे जुड़े हुए हैं, और इस तरह से आपका ये परिभाषा के अनुसार भी आपको पता चल रहा है कि ये संयुक्त वाक्य है। अब आपका इसी का जो है मिश्र वाक्य बनाना है। मिश्र वाक्य, जैसे ही मूर्तिकार ने सुना, जैसे ही मूर्तिकार ने सुना वैसे ही जवाब दिया, वैसे ही जवाब दिया। तो बेटा सबसे पहले तो मैंने आपको जो पहचान बताई थी, जैसे वैसे, वो आ गई आपके पहचानने के लिए। दूसरा मैंने आपको बताया कि एक उपवाक्य आश्रित उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य। मूर्तिकार ने सुना, पहले प्रधानता किसकी आई? सुनने की। जवाब तो बाद में दिया, तो यहाँ पर जो है सुनना क्या हो गया? प्रधानता होगी, और जवाब देना उनका आश्रित उपवाक्य हो गया। ये आपके इस तरह से आते हैं। तीनों ही वाक्य समझ आ रहे हैं सभी को? जैसे एक संयुक्त बता देती हूँ। अध्यापक बाहर गए, अध्यापक बाहर गए और बच्चे शोर मचाने लगे,
शोर मचाने लगे। तो सबसे पहले तो यहाँ कौन सा वाक्य है ये? अध्यापक बाहर गए और बच्चे शोर मचाने लगे। पता चल गया होगा। दो सरल वाक्य हैं, अब ऐसे जुड़े हुए हैं, और इस तरह से आपका ये कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। इसको आपको जो है सरल वाक्य बनाना है। क्या बनाना है? सरल वाक्य। तो सरल वाक्य आपका कैसे बनेगा? अध्यापक के बाहर जाते ही बच्चे शोर मचाने लगे। ये आपका क्या बन गया? सरल वाक्य बन गया। इस तरह से जो है आपके वाक्य, एक मिश्र वाक्य का और आपको बता देती हूँ। जैसे ही जीप आई हवलदार साहब, जैसे ही जीप, यहाँ पर ये भी आपका जो है आपके पहला जो पार्ट है नेताजी का चश्मा, उसमें से ये आपकी पंक्तियां हैं। जैसे ही जीप आई हवलदार साहब उसमें बैठकर चले गए। जैसे ही जीप आई हवलदार साहब उसमें बैठकर चले गए। उसमें बैठकर चले गए। तो ये आपका कौन सा वाक्य भेद है? वाक्य भेद। जैसे ही जीप आई, जीप का आना, हवलदार साहब का उसमें बैठने का क्या है? आश्रित है। पहले जीप की क्या है? आने की प्रधानता है। तो यहाँ आपका कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य। अब इसी को जो है आपको सरल वाक्य बनाना है। क्या बनाना है? सरल वाक्य। सरल वाक्य कैसे बनेगा? हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। तो ये आपका टॉपिक था बेटा, आज मैंने जो आपको करवाया है वाक्य। सबसे पहले मैंने आपको जो है वाक्य के अंग बताए हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। मैंने उद्देश्य के बारे में आपको बताया कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। और इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको कि कर्ता ही उद्देश्य होता है। फिर दूसरा इसका अंग था विधेय। वाक्य में उद्देश्य यानी कर्ता के विषय में जो कुछ बताया गया है वो विधेय कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। फिर मैंने आपको इसके बाद रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताए हैं। रचना के आधार पर बेटा वाक्य के भेद 3 होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र। और आपको ये सभी की परिभाषा, इनके एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ आए होंगे। और समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले वीडियो में, आपके आने वाली वीडियो में वाक्य के बारे में, वाक्य के जैसे उपवाक्य होते हैं, उपवाक्य के भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।